ईस्ट के दिल में खामोश जंग, एक अदृश्य शिकारी, 48 घंटे में 4 मौतें, कोई सबूत नहीं, बस नतीजे। क्या ये ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने का एक मास्टर स्ट्रोक था, या फिर एक ऐसा युद्ध की शुरुआत जिसे दुनिया रोक ही नहीं पाएगी? आज हम टू द पॉइंट में एक टारगेट किलिंग के पीछे की वैश्विक साजिश को डिकोड करने वाले हैं। या केवल खबर नहीं है, या तेहरान प्रोटोकॉल है जिसे आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। मिडिल ईस्ट धधक रहा है और इस बार चिंगारी नहीं, सीधा बारूद फटा है। सिर्फ 48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही ईरान के 4 बड़े अधिकारियों की जान चली गई। क्या महज इत्तेफाक है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक खुफिया एजेंसी यानी कि मोसाद का कोई सीक्रेट ऑपरेशन? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान के अंदर घुसकर टारगेट किलिंग की जा रही है, कैसे एक परमाणु वैज्ञानिक को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया, और कैसे एक टॉप IRGC कमांडर की संदिग्ध सड़क हादसे में जान चली जाती है। क्या ईरान अब एक बड़े युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है? शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने ईरान के डिफेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम की नींद उड़ाकर रखती है। ईरान के एक और बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी कि इब्राहिम हुसैन अपनी जान गंवा देते हैं। सरेआम गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब वो अपने घर लौट रहे थे तभी अज्ञात हमलावर पहुंचे, उन्हें निशाना बनाया, ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसा दी। लेकिन बात सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है। इसी दौरान ईरान की सबसे ताकतवर सेना यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के नेवी कमांडर अकबर जादे की एक सड़क हादसे में जान चली जाती है। और इतना ही नहीं, गाजा के अंदर हमास के टॉप कमांडर अबू फाकर को एक भयंकर विस्फोट में उड़ा दिया जाता है। ये सब कुछ महज 48 घंटे के अंदर घटित हुआ। अब इन मौतों ने एक बात साफ कर दी है कि ईरान की ज़मीन पर अब कोई भी VIP सुरक्षित नहीं। लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? उंगलियां सीधे तौर पर इजराइल की एक तरफ उठ रही हैं। इस खौफनाक सिलसिले के बाद ईरान के अंदर भूचाल आ गया। ईरानी धर्मगुरुओं, कट्टरपंथियों ने सीधा अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर इन हत्यारों का बदला नहीं लिया गया, ये कौन हत्या कर रहा है पता नहीं लगाया गया, तो ईरान पर खतरा मंडराता रहेगा और ईरान के बड़े नेताओं को बिलों में छिप कर रहना पड़ेगा, जैसा कुछ समय पहले हुआ भी था। अब देखिए, ईरान इस वक्त दरअसल 2 फाड़ में बंट चुका है। एक तरफ मॉडरेट राजनेता है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ समझौते की टेबल पर बैठकर शांति चाहता है, तो दूसरी तरफ खूंखार IRGC और कट्टरपंथी धड़ा जो किसी भी कीमत पर समझौता तो नहीं चाहता, क्योंकि उसे अमेरिका और इजराइल के सामने झुकना नहीं है। अब उन्हें ये लगता है कि बातचीत की आड़ में ईरान को कमज़ोर किया जा रहा है विश्व की नज़र में। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की लीडरशिप पर इस वक्त एक्शन लेने का भारी दबाव है, क्योंकि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो देश के भीतर ही बगावत हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल रुकने वाला है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। चाहे दुनिया में शांति समझौते यानी कि पीस डील की कितनी भी बात हो रही हो, इजराइल का रुख एकदम साफ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस वक्त सबसे हाई अलर्ट पर हैं। इजराइल ये भली भांति जानता है कि ईरान के अंदर अगर इसी तरीके से टारगेट किलिंग्स होती रहीं तो ईरान कमज़ोर पड़ेगा और शायद वहाँ की जनता शासन के खिलाफ आ जाएगी, विद्रोह करने लगेगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि किसी भी शांति समझौते के होने की उम्मीद अब लगभग 20% से भी नीचे जा चुकी है। इजराइल हर हाल में इस शांति की कोशिश को फेल करने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो इसी तरीके से काम कर रहा है। अब आप समझिए, दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में कोई पूर्णकालिक युद्ध जो है वो छिड़े, यानी ऑल आउट वार जो है वो हो, ये नहीं चाहता। ग्लोबल इकोनॉमी और तेल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए वॉशिंगटन ने एक कूटनीतिक दांव चला। ईरान को अपनी आक्रामकता रोकने और टेबल पर आकर बात करने का उसने वक्त दे दिया, 60 दिन का वक्त दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में इजराइल है जो इस शांति समझौते से खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी आज अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा नाराज़ है, और यही नाराज़गी इस रुके हुए युद्ध को किसी भी पल एक महायुद्ध में बदल सकती है। सवाल तो ये है कि इजराइल अमेरिका से खफा क्यों है? इजराइल का दरअसल मानना है कि जब जब उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की, जब जब उसने तैयारी की, अमेरिका ने कूटनीति के नाम पर उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए, मुंह भी बांध दिया, क्योंकि ज़्यादातर तो ट्रंप ही आकर के बयान दे रहे थे।
अब इजरायली लीडरशिप के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनके प्रॉक्सी गुट यानी हमास और हिजबुल्लाह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उनके अस्तित्व का सवाल है। इजरायल को दरअसल लगता है कि अमेरिका द्वारा ईरान को दिया गया यह समय दरअसल ईरान को अपनी सैन्य ताकत दोबारा जुटाने और अपनी न्यूक्लियर साइट्स को और गहरे बंकरों में छिपाने का मौका दे रहा है। व्हाइट हाउस से बार बार संदेश आ रहे हैं, रुको हम बात कर रहे हैं, लेकिन तेल अवीव में बैठे सैन्य कमांडर्स का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इजरायल को साफ लगने लगा है कि अमेरिका अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते ईरान पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगा और यहीं से जन्म लेता है खौफनाक प्लान बी। भले ही अमेरिका ने ईरान को वक्त दिया हो, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है इजरायल अमेरिका के इस आदेश को दरकिनार कर देगा। इतिहास गवाह है, जब इजरायल को अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है तो वह किसी की परवाह नहीं करता। आप याद करिए 1981 का ओपेरा ऑपरेशन, जब इजरायल ने बिना दुनिया को बताए इराक के ओसरिक न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर दिया था, निस्तानाबूद कर दिया था। 2007 का सीरिया स्ट्राइक आप याद करिए, जब इजरायल ने सीरिया के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट को रातों रात मलबे में बदल दिया था। अब आप समझिए, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और IDF इस वक्त फुल अलर्ट पर हैं। अगर इजरायल हमला करता है तो यह कोई छोटा मोटा ड्रोन अटैक नहीं होगा, या ईरान की सैन्य और परमाणु संपत्ति पर एक प्री एक्टिव स्ट्राइक मानी जाएगी। इजरायल का मकसद साफ है, ईरान को परमाणु बम बनाने से पहले हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया जाए, भले ही इसके लिए उसे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। वो परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहता ईरान को। अब सोचिए, अगर इजरायल ने वाशिंगटन की मर्जी के खिलाफ जाकर आज रात या किसी भी दिन ईरान पर हमला कर दिया तो अंजाम क्या होगा? ईरान का पलटवार। दरअसल ईरान अपने हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह सीधे इजरायल की तरफ खोल देगा। अमेरिका किस मजबूरी से जूझेगा वो देखिए। इजरायल भले ही अमेरिका की बात न माने, लेकिन अगर ईरान इजरायल पर पलटवार करता है तो अमेरिका को अपने सहयोगी को बचाने के लिए युद्ध में कूदना पड़ेगा। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा इसका वो समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा, जहां से दुनिया का 20% तेल जाता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएगा। इसके अलावा इजरायल यह बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर यह युद्ध की चिंगारी लगाता है तो अमेरिका चाहकर भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इजरायल इसी कूटनीतिक मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका द्वारा ईरान को दिया गया समय इजरायल के लिए एक टाइम बम की तरह है, वो तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस में बैठकर जो बाइडेन प्रशांत शांति की उम्मीद कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस पर बात कर रहे थे, लेकिन यरूशलेम की वॉर रूस में आपने देखा था, वॉर रूम में नक्शे बिछाए जा चुके थे और फाइटर जेट्स में फ्यूल भरा जा रहा था। क्या कूटनीति इस महायुद्ध को टाल पाएगी, या फिर इजरायल की अमेरिका से यह नाराजगी मध्य पूर्व को एक ऐसी आग में झोंक देगी जिसे बुझाना किसी सुपर पावर के बस में नहीं होगा। फिलहाल युद्ध रुका जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, दुनिया बस अपनी सांसें रोके है। माना जा रहा है कि ईरान के अंदर घुसकर उसके टॉप अधिकारियों को मार गिराना सिर्फ एक ट्रेलर है। ये टारगेट किलिंग्स कोई आम घटना नहीं, बल्कि एक बड़े ज्वालामुखी के फटने से पहले का संकेत है। ईरान पर बदले का प्रेशर है। इजरायल पहले से उंगली ट्रिगर पर दबाए बैठा है। क्या मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला है जिसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? आपको क्या लगता है, क्या ईरान सीधा पलटवार करेगा या फिर कोई छुपी हुई रणनीति अपनाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।